सावधान। ड़मो अर्हन्ताडं ड़मो सिद्धाडं ड़मो आयरियाडं ड़मो वज्झायाडं ड़मो लोये सवसाहूडं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय शानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। जंगल में एक वृक्ष के सन्मुख ले गए और उन कौरवों से पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। उनने बताया मुझे जंगल दिखाई दे रहा है, पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष दिखाई दे रहा है, वृक्ष पे बैठा पंछी भी दिखाई दे रहा है। गुरु द्रोणाचार्य ने धनुष वापस ले लिया। पांडवों में भी क्रम से पूछा, वो भी क्रमशः उस चिड़िया के मुख तक ही चर्चा कर पाए। अंत में अर्जुन को धनुष दिया गया तो अर्जुन ने कहा कि मुझे तो बस चिड़िया की आंख की वो एक काली पुतली जो बीच में होती है वही दिखाई दे रही है। बस इतना सा ही कार्य है। लक्ष्य, जिसको अपना लक्ष्य दिखाई देने लगता है अब उसकी मंजिल दूर नहीं है। लक्ष्य का निर्धारण सबसे बड़ा होता है। जिसके जीवन में लक्ष्य का निर्धारण हो जाता है वो शीघ्र ही मंजिल पे भी पहुंचने वाला है। हमारे जीवन में अज्ञान अवस्था में लक्ष्य विहीन जीवन चलता रहता है। प्रयत्न बहुत करते हैं लेकिन सफलता बिल्कुल नहीं मिलती है। उसका कारण यह है कि हमने कोई टारगेट, कोई लक्ष्य नहीं बनाया, और लक्ष्य बनाए भी है तो मिथ्या संसार के ही लक्ष्य बनाए हैं। एक आत्म कल्याण का सम्यक रीति से लक्ष्य नहीं बनाया है। तो पहले तो हम अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएं कि हमें आत्मा का कल्याण करना है, सुखी होना है। इसका मतलब यह है कि वर्तमान में हम दुखी हैं। इसका मतलब यह है कि हमें सुखी होना है, इसका मतलब हम दुखी हैं। और जिस सुख को हमने सुख मान लिया है वास्तव में वो सुख नहीं है। जब तक हमारा भ्रम नहीं मिटेगा तब तक हम सही प्रयत्न नहीं कर सकते हैं।
तो पहली बात कि हम दुखी हैं, हमें सुखी होना है। सच्चे सुख का स्वरूप क्या है? तो दौलत राम जी कहते हैं आत्म को हित है सुख, आत्मा का हित सुखी होने में है, सो सुख वह सुख आकुलता बिन कहिए, निराकुलता में है। काय में है? निराकुलता। अर्थात सुख का लक्षण है निराकुलता और दुख का लक्षण है आकुलता। इतना सा पैमाना है। जहाँ पे हमारी आकुलता बढ़ती जाए वहाँ पे हमारा दुख बढ़ता जाता है, जहाँ हमारी आकुलता घटती जाए हमारा वहाँ दुख घटता जाता है, और जब आकुलता मिट जाती है तो सुख हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम सुखी हों। सच्चे सुख की खबर हो तो झूठा सुख जो सुखाभास है वह छूटे और सच्चे सुख की प्राप्ति हमें हो। यहाँ पे अपनी चर्चा पृष्ठ क्रमांक 16 पे प्रारंभ हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। इस पे पिछला विषय एक बार दोहरा लेते हैं चूँकि यह समझने लायक है, उसके बाद आके अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। पेज नंबर 16। कैसी है वस्तु? सामान्य और विशेषात्मक। प्रत्येक वस्तु चाहे वह चेतन हो या अचेतन, वह कैसी है? सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य और विशेष ये दोनों ही वस्तु के गुण धर्म हैं। वस्तु के गुण धर्म कौन है? सामान्य और विशेष। अथवा कह सकते हैं कि वस्तु बराबर सामान्य धन विशेष। सामान्य और विशेष में जो है वह वस्तु है। सामान्य वस्तु की वह मौलिकता है जो कभी नहीं बदलती। मौलिकता माने मूल स्वभाव। सामान्य वस्तु का मूल स्वभाव है जो कभी बदलता नहीं है। जबकि वस्तु की जिस समय जो अवस्था है वही उसका विशेष है। वस्तु का जो कभी नहीं बदलती, जबकि वस्तु का जिस समय जो अवस्था है वही उसका विशेष है। अवस्था क्या कहलाएगी? विशेष। वस्तु की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। मान लीजिए कि सोने का एक मुकुट था, फिर उसको तुड़वाकर हार बनवा दिया गया। कालांतर में हार को तुड़वाकर कंगन बनवा लिए गए। अवस्थाएं तो बदली परंतु सोना सोने रूप से कायम रहा। क्या दादाजी? अवस्थाएं तो बदली हैं। कंगन था, हार था, चूड़ी थी, जो अवस्थाएं बदली, लेकिन उनमें एक सतत रूप से जो चल रहा है वो क्या है? सोना। तो अवस्थाएं जो हुई, हार, कड़ा आदि हुई अवस्थाएं, और सोना होगा सामान्य। अर्थात हार, कड़ा आदि विशेष और सोना सामान्य। इस उदाहरण में मुकुट, हार, कंगन आदि तो विशेष हैं, जबकि स्वर्णत्व सामान्य है। सब में एक सोनापना तो सब में ही व्याप्त है। अवस्थाएं तो नाशवान हैं, अर्थात अवस्थाएं तो निरंतर क्या होती हैं? बदलती रहती हैं। परंतु वस्तु की मौलिकता या वस्तु स्वभाव अविनाशी है, शाश्वत है, ध्रुव है। वस्तु की मौलिकता माने वस्तु का मूल स्वभाव वो अविनाशी है, अर्थात जिसका विनाश नहीं होता है। ध्रुव माने वो एक रूप रहने वाला है। अविनाशी अर्थात जिसका विनाश नहीं होता है, शाश्वत है, सदाकाल रहने वाला है। अब दूसरा दृष्टांत। इसी प्रकार एक बालक किशोर अवस्था को प्राप्त होता है, फिर कालक्रम अनुसार किशोर से युवा, युवा से प्रौढ़, प्रौढ़ से वृद्ध हो जाता है। कौन? एक बालक। पहले क्या होता है? बालक होता है, फिर किशोर होता है, फिर युवा होता है, फिर प्रौढ़ होता है, वृद्ध होता है। बालक, किशोर आदि अवस्थाएं तो बदलती रहती हैं, परंतु मनुष्य मनुष्य रूप से कायम है।
जब बालक था तब भी मनुष्य, जब युवा हुआ तो भी मनुष्य, प्रौढ़ हुआ तो भी मनुष्य, और वृद्ध हुआ तो भी मनुष्यपना उसने नहीं छोड़ा। अवस्थाओं या विशेषों के परिवर्तित होते हुए भी उन सब विशेषों से मनुष्यत्व सामान्य ज्यों का त्यों है। मनुष्य सामान्य में कोई अंतर नहीं पड़ा। विशेष अवस्थाएं बदलती रहें लेकिन मनुष्य मनुष्य से कायम हुआ। मनुष्य बदल के नारकी थोड़ी ना कहलाने लग जाएगा कि बचपन में वो मनुष्य कहलाता था, फिर युवा में वो नारकी हो जाए और वृद्ध में वो देव हो जाए, ऐसा थोड़ी ना है। मनुष्य तो मनुष्य रूप से रहे। यही बात पौद्गलिक वस्तुओं के संबंध में है। अभी तो अपन ने जो चर्चा की जीव के संबंध में, अब काय के संबंध में कर रहे हैं? पुद्गल के संबंध में। जैसे दूध को जमाकर दही बनाया गया, दही को बिलोकर मक्खन और मक्खन से घी बनाया गया, यहाँ दूध दही आदि सब अवस्थाओं में गोरसपना एक रूप से विद्यमान है। गोरस गाय का रस, चाहे वह दूध हो तो गोरस है, चाहे वह दही हो तो गोरस है, चाहे वह मक्खन हो तो गोरस है, हो चाहे वह घी अवस्था में तो भी एक गोरस पने को कभी भी वो छोड़ता नहीं है। अथवा जैसे पुद्गल की वृक्ष स्कंद रूप एक अवस्था थी। स्कंद माने बड़ा मोटा था, वृक्ष एक, वह काट डाला गया तो लकड़ी रूप अवस्था हो गई। किस रूप अवस्था हो गई उसकी? वृक्ष कटा, उसकी लकड़ी रूप अवस्था हो गई, सूख गया। फिर वही लकड़ी जलकर कोयला हो गई। लकड़ी कैसी हो गई? कोयला रूप परिणमित हो गई। और फिर वह कोयला भी धीरे धीरे राख में बदल गया। परंतु पुद्गल पदार्थ पुद्गल रूप से अभी भी कायम है। जीव जीव रूप से कायम है, पुद्गल पुद्गल रूप से कायम है, अर्थात किसी पदार्थ का नाश नहीं होता है। अब चेतन पदार्थ का एक और उदाहरण लेते हैं। एक मनुष्य मरकर देव हो गया, वह देव संक्लेश भाव से मरा तो पशु हो गया, पशु से पुनः मनुष्य पर्याय प्राप्त की। अवस्थाएं तो बदली परंतु जीवत्व वही का वही है। अपन भी कितनी पर्यायों में घूम के आए। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर मुझको जाना पड़ा। इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। तुम थे जिनके पिता फिर उन्हीं को पिता तुझ बनाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। जो पिता था फिर उसको ही पिता बना लिया। कैसे बना लिया? तुम थे जिनके पिता फिर उन्हीं को पिता तुझ बनाना पड़ा। स्त्री पुरुष का संयोग हुआ और पुरुष की मृत्यु हो गई और वो ही जीव उसी स्त्री के गर्भ में आ गया। अब बताओ, वो पहले स्त्री थी, अब वो क्या बन गई? मां बन गई। ऐसे संबंध बदलते रहते हैं। जो थी माता तेरी वो ही पत्नी बनी, पत्नी से फिर तेरी भगनी बनी। जो थी माता तेरी
वो ही पत्नी बनी, पत्नी से फिर तेरी भगनी बनी। रिश्ते करते रहे हम भी छोड़ते रहे, ना ठिकाना मिला। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। जो माता थी वही पत्नी बनी और पत्नी से फिर तेरी वो भगनी बन गई। भामंडल था ना, भामंडल, भामंडल और सीता पूर्व भाव में पति पत्नी के रूप में थे। किस रूप में थे? और इस भाव में गर्भ में दोनों एक साथ आए। जनक की पत्नी के गर्भ में दोनों एक साथ आए, एक ही गर्भ में रहे तो भाई बहन हो गए। कैसे रिश्ते हैं ये? बन के थलचर तू सबलों से खाया गया, बन के नवचर तू जालों फंसाया गया। थलचर हुआ तो सबलों के द्वारा खाया गया। थल माने जमीन पे चलने वाला हुआ, हिरण है, शेर खा लेता है। बन के नवचर तू जालों फंसाया गया, पक्षियों को जाल में फंसा लिया जाता है। नरक पशुओं के गम देख करे सितम तुझको रोना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। अपने को भूल के कितने कहाँ कहाँ गतियों में हम घूमते रहे। ये हमारी राम कहानी है। तो वो जीव मनुष्य था, मनुष्य से मर के क्या हो गया? नारकी हो गया, नारक से पशु हो गया, पशु से देव, यानी कि ऐसे चक्कर चारों गतियों में इस प्रकार से परिभ्रमण होता रहता है। किस किस गति से कहाँ कहाँ जाते हैं वो देखना। इसी प्रकार किसी आत्मा के द्वेष रूप भाव हुए, फिर द्वेष अभाव होकर राग रूप भाव हो गए, फिर राग का भी अभाव होकर वीतराग रूप परिणति हुई। इन सब परिवर्तनों परिणामों के बावजूद आत्मा अपने आत्म रूप से ही कायम है। कैसे कैसे भाव चलते रहते अपने 24 घंटे का अगर विचार किए जाए भावों का, तो उन भावों को लिखते रहें तो जीवन भर ना लिख पाएं। एक दिन के भावों को इतने उथल पथल चलती रहती, कहाँ कहाँ के कैसे क्रोध मान माया लोभ आदि के कसायों के भाव चलते रहते, बदलते रहते नाना प्रकार से। तो बाहर की अवस्थाएं भी बदली और अंदर के परिणाम भी बदले, दोनों चीजें बदल रही हैं। इसी प्रकार किसी आत्मा के देश रूप भाव हुए, फिर देश अभाव होकर राग रूप भाव हो गए, फिर राग का भी अभाव होकर वीतराग रूप परिणति हुई। इन सब परिवर्तनों के परिणामों के बावजूद आत्मा अपने आत्म रूप से ही कायम है। मनुष्य मनुष्य रूप से कायम है, बालक युवा और वृद्ध होने पर भी। बाहर में मनुष्य त्रियंच देव नार की बदलने पर भी जीव जीव से कायम है। अंदर के परिणामों में राग देश आदि वीतराग भाव होने पर भी जीव अपने एक रूप पने को छोड़ता नहीं है। वस्तुओं में ऐसा परिवर्तन लगातार होता रहता है। अम्मा जी, क्या होता रहता है? इन जो वस्तुएं हैं इन सब में लगातार परिवर्तन हो रहा है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है। आप एक दिन में वृद्ध थोड़ी ना हो गए, धीरे धीरे हर समय कर कर करके आज क्या हो गई? वृद्ध अवस्था आ गई। तो अकेले जीव में नहीं होता, प्रत्येक वस्तु में परिणमन तो होता ही है, 6 द्रव्यों में नहीं होता रहता। किस शक्ति के कारण? द्रव्यत्व शक्ति के कारण। जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती है।
परिणमन करना वस्तु का स्वभाव है। प्रत्येक पौद्गलिक चीज नई से पुरानी होती रहती है और यह बदलाव से प्रतिक्षण होता है। चेतन में भी परिवर्तन होता है और पुद्गल में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। एक किताब जिसके पन्ने 30-40 साल में पीले पड़ जाते हैं, कागज कमजोर हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वह बदलाव उसमें 40 वर्ष बाद आया। जैसे जो पुस्तक है, तो जिस समय जो कागज बना उसके बाद धीरे धीरे क्या हो रही है, पुराने होते जा रहे हैं कागज। तो वो एकदम से 40 वर्ष में पीले पड़ गए उसके पेज कि हर क्षण पढ़ रहे थे? हर क्षण परिवर्तन हो रहा था कि नहीं हो रहा था? एक बालक अचानक युवा नहीं हो जाता या एक युवा अचानक वृद्ध नहीं हो जाता, अपितु वह प्रतिक्षण वृद्ध हो रहा है। बच्चा पैदा हुआ, हर क्षण क्या हो रहा है, युवा हो रहा है। युवा हर क्षण क्या हो रहा है, वृद्ध हो रहा है। देखो आज के समय में कहते हैं कि 40 वर्ष तक जो होता है पुरता है व्यक्ति, और 40 वर्ष के बाद गलता है। अम्मा जी क्या होता है? 40 वर्ष तक पुरता है और 40 वर्ष बाद उसके बाद उसमें गलाव शुरू होता है। तो वो धीरे 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 करके पूर्ण, और फिर क्या हुआ, गलन, पूर्ण गलन स्वभावा पुद्गला। एक एक क्षण करके युवा हुआ और फिर धीरे 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 वो प्रौढ़ और वृद्धावस्था को प्राप्त होता गया। एक बालक अचानक युवा नहीं हो जाता या एक युवा अचानक वृद्ध नहीं हो जाता, अपितु वह प्रतिक्षण वृद्ध हो रहा है। परंतु सूक्ष्म परिवर्तन, प्रति समय होने वाला बदलाव हमारी पकड़ में नहीं आता। देखो जिसको अपन रोज देखते रहो ना, तो उसका परिवर्तन समझ में नहीं आता, और किसी को 1-2 साल बाद देखो, अरे तुम तो बहुत बदल गए। नहीं कहते भैया तो तुम तो बहुत बदल गए, पहले तो छोटे थे अब लंबे हो गए, पहले दुबले थे अब मोटे हो गए, पहले सांवले थे अब गोरे हो गए। लेकिन जो रोज देख रहा है उसको परिवर्तन समझ में नहीं आता, क्योंकि हर क्षण जो परिवर्तन होता रहता है ना, जब बहुत समय बाद देखते हैं अपन तो वो एकदम से परिवर्तन दिखाई देता है, लेकिन परिवर्तन तो हर क्षण हो रहा है। जब काफी वक्त गुजर जाता है तब हमारी पकड़ में आता है। स्थूल परिवर्तन को ही हमारी बुद्धि पकड़ पाती है। पुद्गल का पुद्गल रूप ही परिणमन होता है और चेतन का चेतन रूप ही परिणमन होता है। पुद्गल का क्या रूप होता है? पुद्गल रूप, और चेतन का चेतन रूप। एक चीज बताओ, अनादि काल से अपन पुद्गल के साथ हैं। अपन ने चर्चा की थी कि 2 शरीर तो सदाकाल बने ही रहते हैं, तेजस और कारमान शरीर विग्रह गति में, अर्थात एक गति से दूसरी गति में जाते हैं, तो उस बीच में भी 2 शरीर तो कम से कम रहते ही है। तेजस शरीर उसे कहते हैं जो औदारिक, विक्रियक और आहारक शरीर में तेज उत्पन्न करता है। कांति जो होती ना, वो तेजस शरीर होता है। कारमान शरीर माने 8 कर्म जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कारमान शरीर। तो 2 शरीर तो जीव के साथ होते ही होते हैं। वह विग्रह गति माने एक गति से दूसरे गति में जाए, उसमें बीच में जो समय होता है वो विग्रह गति कहलाती है। तो इतने समय से, अनादि काल से इस जीवन ने नाना शरीरों को धारण किया। पुद्गल का एक समय के लिए भी वियोग नहीं हुआ संयोग रूप में उसका, अर्थात कोई ना कोई पुद्गल रूप इसके संपर्क में बना ही रहा। तो इतने अनादि काल से पुद्गल के साथ रहने पर भी जीव पुद्गल रूप नहीं हो गया और पुद्गल जीव रूप नहीं हो गया। बताओ, अपन शरीर रूप होगा कि नहीं होगा? धन रूप होगा कि नहीं होगा? मकान रूप होगा कि नहीं होगा? एक व्यक्ति को पैसा से बहुत मोह था, दिन रात पैसा 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 करता रहता, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा सोना चांदी। एक सज्जन को लगा कि थोड़ा इन्हें समझाया, बोध प्राप्त कराया जाए। उनके पास पहुंच गए, अंत समय चल रहा था। उन्होंने कहा, दादाजी एक थोड़ा सा आपसे निवेदन था। उन्होंने कि बोलो बोलो क्या काम है?
कह ले आप परलोक की यात्रा पे जा रहे हैं, हमने सुना। कह ले हाँ हाँ, अंत समय चल रहा है, अब जाना ही हमें। कह ले हमारे पिताजी गए थे तो वहाँ पे क्या है कि वो और सामान तो ले गए थे, बटन ले गए थे, धागा ले गए थे और कपड़े वपड़े ले गए थे। वहाँ पे क्या है, उनका खबर आई है, फ़ोन आया है कि हमारा वो बटन टूट गया है, तो सुई छोड़े आए थे हम, तो हमारे मित्र आने वाले हैं, थोड़ी सुई उनसे भेज देना। किन से भेज देना? परलोक में आपके मित्र थे तो वो वहाँ पे पहुँच गए हैं, तो उन्होंने कहा हमारे मित्र आ रहे हैं, तो उनसे क्या भेज देना। जैसे दूसरे गांव नहीं जाता एक गांव से, भैया उनसे वो सामान भेज दियो, वे लड़ुआ भेज दियो हमारे हैं। तो उन्होंने की ठीक है, हाँ ठीक है, दोस्त के लिए हम सब कर लेंगे, ले जाएंगे। उन्हें जल्दी शर्ट में खुरस लो। नहीं भैया जब शर्ट तो इतनी रह जाने, मरते टाइम आदमी कपड़ा उतार दे आज है, कपड़ा उतार दे, कोई बात नहीं, हम शरीर में खुर से रह रहे, कहने मरवे के बाद शरीर इतनी रह जाने, राख हो जाने ही कौन, तो हमारी सुई भी इतनी पड़ी रह जाए, तो फिर कैसे ले जाएं? कहने जब तुम इतनी सुई नहीं ले जा पा रहे तो जो घर दुकान मकान कैसे ले जाओगे कि विकल्प में पड़े पड़े अपना कुमरण कर रहे हो। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। तो पुद्गल पुद्गल रूप ही रहता है और जीव जीव रूप ही होता है। जीव कभी पुद्गल रूप नहीं होता और पुद्गल जीव रूप नहीं होता, लेकिन ये जीव पुद्गल को निज रूप करने में 24 घंटे लगा रहता है। काय के लिए लगे रहते? पाप काय के लिए करते? अत्याचार क्यों करते? अन्याय क्यों करते? दूसरे को ठगते क्यों हैं? क्योंकि भैया ये संपत्ति हमारे साथ जाएगी, लेकिन अंत में पता पड़ता है कि संपत्ति तो साथ नहीं गई, लेकिन जो पाप पुण्य किया था वो उदय साथ में, कर्म साथ में चले गए। हाँ, पुद्गल का पुद्गल रूप ही प्रणमन होता है, चेतन का चेतन रूप ही प्रणमन होगा। चेतन का प्रणमन कभी चेतन स्वभाव का अतिक्रमण नहीं कर सकता और पुद्गल का प्रणमन कभी पुद्गल स्वभाव का अतिक्रमण नहीं कर सकता। शरीर रूपी पुद्गल का प्रणमन अपने में चल रहा है और आत्मा रूप चेतन का प्रणमन अपने में चल रहा है। दूसरे शब्दों में चेतन कभी अचेतन नहीं हो सकता और अचेतन कभी चेतन नहीं हो सकता। हम काय में लगे 24 घंटे, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया। यह चेतन काय पे झुक जाता है? जड़ पुद्गल पे झुक जाता है, अर्थात उसमें ही अपनापन करता रहता है। काय में लगे रहते पर हो सकता कि नहीं हो सकता? सब दौड़े रुक जाएं अपनी, जब अपन को ये समझ में आ जाए कि कोई पर पदार्थ अपना हो नहीं सकता, था नहीं, होगा नहीं, तो जो फालतू के पापाचार चल रहे हैं, दूसरे को अपने रूप बनाने का विचार चल रहा है, जन सामान्य इस बात को जानता है कि कोई भी यहाँ का सामान यहाँ से हम साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो भाव करते हैं उनसे जो कर्म बनते हैं वो कर्म ही साथ जाते हैं। क्या जाते हैं? कर्म साथ जाते हैं और फिर उसको उसका फल भोगना पड़ता है। और फिर आदमी चिल्लाता है कि भैया मर गए, ऐसी जगह पे आए, हम ही न करे थे क्या? अरे दूसरा करे आप फल दे, न तो स्वयं किए निष्फल होते। अपना करे और दूसरों को फल मिले, ऐसा अन्याय नहीं होता। बैंक में पैसा तो जमा हम करवे जाएं और पैसा आपको मिल जाए, तो न्याय है कि अन्याय है? अन्याय है। ऐसे ही यहाँ पे कर्म व्यवस्था सबसे ईमानदार व्यवस्था है, यहाँ पे कभी अन्याय होता नहीं है। सामान्य और विशेष एक ही वस्तु के गुणधर्म होते हुए भी परस्पर भिन्न है। एक ही वस्तु में दो विशेषताएं हैं, सामान्य और विशेष, लेकिन दोनों परस्पर कैसे हैं? भिन्न है। सामान्य एक है और विशेष अनेक है। देखो वस्तु एक है लेकिन उसकी विशेषताएं तो अनेक है ना। एक स्वर्णत्व है लेकिन उसमें स्वर्णत्व में भी पीलापन, चिकनापन, भारीपन, विशेषताएं तो बहुत है ना। आत्मा तो एक है सामान्य रूप से, लेकिन ज्ञान, दर्शन आदि गुण तो अनेक हैं कि नहीं है।
वस्तु के दोनों धर्म हैं लेकिन दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। तो क्या कह रहे हैं, सामान्य और विशेष एक ही वस्तु के गुणधर्म होते हुए भी परस्पर भिन्न है। सामान्य एक है और विशेष अनेकानेक है। सामान्य अपरिवर्तनीय अविनाशी है जबकि विशेष परिवर्तनीय या नाशवान है। सामान्य अपरिवर्तनीय है और विशेष परिवर्तनीय और नाशवान है, क्योंकि परिवर्तित होता रहता ना तो एक अवस्था का नाश होगा, दूसरी अवस्था उत्पन्न हुई। बालपने का अभाव हुआ, युवापना आ गया, युवापने का अभाव हुआ, प्रौढ़ हो गया, प्रौढ़ से वृद्ध हो गया। सोने की बिस्किट रूप अवस्था से उसकी चेन हो गई, हार हो गई, कुंडल हो गए। सामान्य और विशेष में यद्यपि परस्पर भेद है तथापि वे दोनों वस्तु अपेक्षा अभिन्न है। अच्छा ये बताओ, सोना चाहिए हमें सोना, तो सोना क्या बिना अवस्थाओं के मिलेगा? हम आपसे 1 तोला सोना लें, 1 तोला सोना, तो कैसे दोगे आप हमें? या तो डगली दोगे या बिस्किट रूप में दिए आपने उसको हमें, या फिर किसी आभूषण के रूप में दिया, तो कोई ना कोई अवस्था तो होगी कि नहीं होगी कि बिना अवस्था के सोना मिल जाएगा? क्या जो भी वस्तु है क्या वो बिना अवस्था की रहती है? तो कोई ना कोई अवस्था तो रहेगी उसकी कि नहीं रहेगी? सामान्य और विशेष में यद्यपि परस्पर भेद है तथापि वे दोनों वस्तु अपेक्षा भिन्न है। एक ही वस्तु है, भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं है, उनमें प्रदेश भेद नहीं है। प्रदेश माने क्या होता है? प्रदेश किसे कहते हैं? पुद्गल का एक परमाणु आकाश के जितने स्थान को घेरता है वो कहलाता है प्रदेश। जैन सिद्धांत प्रवेश का पढ़ना पड़ेगी इसके लिए अपन को, आपको पता भी होगा, जिसको नहीं पता वो समझ लो। ये आकाश है ना, आकाश का जितना स्थान एक पुद्गल परमाणु घेरता है उसको कहते हैं प्रदेश, है ना। तो हर वस्तु के प्रदेश होते हैं, अगर प्रदेश ना हो तो वस्तु ना हो। पुद्गल परमाणु का एक प्रदेश होता है, जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं, ठीक है ना। जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं, अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। लोकाकाश और अलोकाकाश के एक साथ मिलाए जाएं तो अनंत प्रदेश होते हैं, और काल द्रव्य के एक प्रदेश होता है। तो बिना प्रदेश के कोई वस्तु होती नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, सामान्य और विशेष में यदि परस्पर भेद है तथापि वे दोनों अभिन्न, दोनों वस्तु अपेक्षा भिन्न है, उनमें प्रदेश भेद नहीं है। अर्थात एक ही जो आत्मा है ना, एक आत्मा एक अखंड है, और वो अखंड आत्मा सामान्य विशेषतात्मक है। तो विशेष उसी आत्मा की विशेषताएं हैं। अरे आत्मा एक, और उसमें ज्ञान दर्शन आदि उसकी विशेषताएं। स्वर्णत्व एक और कड़ा कुंडल आदि उसकी विशेषताएं। तो क्या हम कहें आपको भी कड़ा दे दो, सोना नहीं चाहिए हमें, तो ऐसा हो सकता क्या? बिना सोने के कड़ा नहीं होगा, क्योंकि जो अवस्थावान है वो बिना अवस्था के कहीं पाया जाता नहीं। जीव है, नारकी में मिलेगा, त्रियंच में मिलेगा, देव में मिलेगा, मनुष्य में मिलेगा, या सिद्ध दशा में मिलेगा। कोई ना कोई दशा तो होगी। हमें तो अकेला जीव हो, अकेला नहीं, वो सिद्ध दशा में भी है तो सिद्ध अवस्था है, वो एक पंचम गति है। तो अवस्थावान अवस्था के अलावा कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन दोनों अलग अलग होते हुए भी वस्तु भेद नहीं है उनमें। कड़ा, कुंडल, अंगूठी और सोने में वस्तु भेद नहीं है, दो वस्तुएं नहीं है, एक ही वस्तु में एक पक्ष है नित्यत्व का तो एक पक्ष है अनित्यत्व का। तो वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, उनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, परंतु उनका अलग अलग ज्ञान अवश्य किया जा सकता है। अलग अलग ज्ञान किया जा सकता है कि ये देखो सोने का ये कड़ा है, ये सोने की अंगूठी है, ये सोने की चेन है, ये सोने की करधन है। ज्ञान तो किया जा सकता, लेकिन उसको अलग नहीं किया जा सकता। तुम सोचो कि सोने को बिना अवस्था से अलग किया जा सके, ऐसा हो सकता नहीं। जबकि दोनों का स्वरूप अलग अलग है, स्वरूप अलग अलग है,
सामान्य का स्वरूप एक रूप है, विशेष का स्वरूप अनेक रूप है। सामान्य नित्य है तो विशेष अनित्य है, सामान्य अभेद है तो विशेष भेद रूप है, क्योंकि दोनों का स्वरूप अलग अलग है। अथवा यूं कह सकते हैं कि सिर्फ सामान्य या सिर्फ विशेष का होना असंभव है। वस्तुतः एक के बाद एक होने वाले विभिन्न विशेषों में जो सातत्य या समानता का भाव है वही सामान्य है। देखो, पर्याय एक के बाद एक होती अवस्थाएं, जैसे सोचो बच्चा है, बच्चे से युवा हुआ, युवा से प्रौढ़ हुआ, प्रौढ़ से वृद्ध हुआ, तो अवस्थाएं एक के बाद एक हुई, लेकिन सामान्य एक रूप से मनुष्यत्व तो सब में सामान्य रूप से चला कि नहीं चला। कड़ा हुआ, कड़े के बाद जंजीर हुई, जंजीर के बाद अंगूठी हुई, अंगूठी के बाद कुंडल हुआ, तो वो अवस्थाएं तो एक के बाद एक हुई, लेकिन सामान्य रूप से स्वर्णत्व तो सब में कायम था कि नहीं था। तो क्या कह रहे हैं, वस्तुतः एक के बाद एक होने वाले विभिन्न विशेषों में जो सातत्यता या समानता का भाव है वही सामान्य है। देखो, आपने घड़ा देखा, घड़ा घड़ा देखा कि नहीं, मिट्टी का घड़ा। मिट्टी का घड़ा जब अपन नया ले आते हैं, उसमें पानी भरते हैं, तो क्या होता है, वो सोख लेता है, उसमें दिखाई नहीं देता। क्या होता है दादाजी? दिखाई नहीं देता। उसमें पानी गया कि नहीं गया? गया कि नहीं गया? गया। लेकिन दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दे रहा। तो पहले बार जो पानी डाला गया वो व्यर्थ चला गया क्या? देखो, पहले घी का घड़ा होता था, घी का घड़ा गांव में आप लोगों ने देखा कभी? घड़ों में घी रखा जाता था, आपके यहाँ था पहले? था ना। तो कोई भी घड़ा ले आए, उसमें क्या सीधे सीधे घी रख दिया जाता था? फिर क्या किया जाता था उसको? मठा वगैरह रखा जाता था। पहले शायद पानी डाला जाता था उसमें, कई दिन तक पानी डालो, उसके बाद फिर उसमें छाछ डालो, कई दिन तक उसमें छाछ डालो, और सब छाछ डालने के बाद फिर वो तैयार होता था घी रखने लायक। अगर तुम सीधे घी डाल दो तो वो घड़ा घी पी जाएगा तो तुम्हारा घी चला जाएगा, पता पड़ेगा। तो पहले पानी डाला, पानी को सोख गया, फिर उसमें छाछ डाला तो छाछ को सोख गया और चिकनाईपन आ गया, उसमें एक लेयर बन जाती, लेयर जिसमें कि वो फिर अब पिएगा नहीं। उसकी एक लिमिट है कि कब तक वो सोखेगा उस मिट्टी को, मिट्टी कब तक वो नमी को सोखेगी, उसकी एक लिमिट है। अब वो तैयार हो गया, अब वो घी उसमें रखा जाता था, तो पुश्ते दर वो चलता रहता था घी का घड़ा, उसमें घी डालते जाओ, उससे निकालते जाओ, वो घी का घड़ा है। तो हम ये कह रहे हैं, पहली बार जो पानी डाला गया वो व्यर्थ गया क्या? नहीं गया, उसने भी काम किया, वो भी रहा। छाछ डाला गया तो वो भी व्यर्थ गया क्या? नहीं गया, उसने भी काम किया। ऐसे ही जीवन में जो हम सीख रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाता। क्या नहीं जाता? व्यर्थ नहीं जाता। सीखा व्यर्थ नहीं जाए। तो सीख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये बात अब समझ में नहीं आ रही हमारी विशेष, तो समझ के साथ समझ में आती। जब आपकी समझ बढ़ती चली जाए, जैसे बच्चे थे ना आप, बच्चे तो बचपन में आपकी माँ कितनी बातों के लिए टोकती थी, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा नहीं बोलो, ऐसा नहीं चलो, ऐसा ना खाओ, ऐसा नहीं पियो। तब समझ में आई थी क्या? आई थी जब समझ में? नहीं आई थी। लेकिन समय के साथ समझ में आई। बेटा ससुराल जाओगी तो वहाँ सास की डांट खाना पड़ेगी, इसलिए अभी सीख जाओ रोटी बनाना, नहीं तो सास कहेगी कि मताई न का से खाओ। तो दादाजी होता कि नहीं होता? और यहाँ पे तो सीखी नहीं लड़की और खेल कूद में लगी रही हो, वहाँ जाके डांट घली तो याद आए कि मताई ने समझाई थी। या अगर नहीं सीखोगी तो उलाहना मिलेगा कि तुम्हारी मताई ने जो ही सिखाओ तो का। क्या कह रहे हैं? तब समझ में आए कि माँ ने सही कहा था, ऐसी जनवाणी माता सिखा रही है। अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कालांतर में वो समझ में आएगा। जब नरक के डंडे पड़ेंगे तो समझ में आएगा, हे मताई बचाओ। जनवाणी माता वहाँ भी बचाने आएगी, आपको इसकी शिक्षा बताएगी कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा में कोई डंडे पड़ते नहीं है। आत्मा तो इन डंडों की पिटाई को भी जान रही है।
एक बार क्या हुआ, जंगल में जानवरों की मीटिंग चल रही थी। जानवरों की भी मीटिंग होती कि नहीं होती? लड़ाइयों को भी ब्याह होता कि नहीं होता? लड़ाइयों को ब्याह कब कहलाता? पानी भी बरस रहा होए और धूप भी निकली हुए तो आदमी के लड़ाइयों को ब्याह हो रहा हो। तो जानवरों की मीटिंग हो रही थी। जानवरों की मीटिंग में क्या हुआ, सब लोग बढ़िया अपनी अपनी चुटकुले सुना रहे थे, कोई कहानी सुना रहा था, कोई कुछ। तो एक जानवर ने चुटकुला सुनाया, सब जानवर बहुत हंसे, लेकिन गधा जो था वो गुमसुम बैठा रहा, बिल्कुल कोई उसके चेहरे पर कोई फीलिंग्स ही नहीं दिखे कि कुछ समझ में आए कि क्या हुआ। लेकिन 1 घंटे बाद गधा उलट पलट हो रहा था, बड़ा प्रसन्न हो रहा था गधा। तो उनके मित्रों ने पूछा कि भैया जब चुटकुला सुनाया तब तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ो, अब 1 घंटे बाद बड़े प्रसन्न हो रहा है, उलट पलट कर हो रहा है, ढेंचू कर रहा है। उन्होंने कि जो चुटकुला 1 घंटे बाद पहले सुनाया गया था उसका अर्थ अब समझ में आया। अब गधा है, उसकी स्लो होती समझने की गति, धीरे धीरे समझ पाता वो, तो वो धीरे धीरे समझा। जब समझ में आया तब कई बार अपन अपनी मूर्खता पे नहीं हंसते, बताओ कौन सी मूर्खता कर रहे आए हम, कैसी गलती करत रहे हम। कब समझ में आएगी? जब जनवाणी सुनेंगे। जब जनवाणी सुनेंगे तो मूर्खता समझ में आएगी कि यार अपन ने कौन सी मूर्खता करी थी। ऐसे ही जनवाणी का है कि जनवाणी सुनी हुई व्यर्थ नहीं जाती, बात इतनी सी है। आप सोच रहे हैं हमें तो अब समझ में नहीं आया, जो का सामान्य है का विशेष है, विशेष बदलते रहते हैं, सामान्य नहीं बदलता, सामान्य नित्य रहता है, विशेष अनित्य होता है, सामान्य एक रूप रहता है, विशेष अनेक रूप होते हैं। जो तो हमें कोई समझ में नहीं आया, पंडित जी क्या पढ़ा रहे हैं हमने। अबे धीरे समझ में देखो, जैसे पूंजी इकट्ठी कर लेते ना पैसा, तो पैसा रख लो, अब धीरे धीरे खर्च करत कि नहीं करत, ऐसे दिमाग में वो चला गया, ऐसा नहीं कि वो व्यर्थ गया, आपके दिमाग में गया। लेकिन समय से सीखता व्यक्ति। आप अपने जीवन में देखो ना कि आपके माता पिता ने सबने कितनी शिक्षाएं दी, तत्काल जीवन में नहीं आती। एक बार समझाओ फिर गलती कर दे, फिर समझाओ फिर गलती कर दे, फिर समझाओ फिर गलती कर दे। जैसे कारीगरों के पास रहते ना, अंडर बहुत सारे लोग रहते, एक कारीगर मुख्य रहता, उसको बहुत सारे सीखने वाले रहते, तो एक दिन में सीख जाता का। धीरे 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 एक बार करेंगे गलती होगी, फिर दोबारा करेंगे, फिर गलती होगी, फिर दोबारा करेंगे, वो सीखते 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 परफेक्ट हो जाते। ऐसे ही जीवन एक शोधन की प्रक्रिया है। हम जिनवाणी देवसाद गुरु से जुड़े रहें तो धीरे 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 हमारी मूर्तें टूटती जाएंगी और हमारी जीवन में क्या है, अच्छाइयाँ आती जाएंगी। दूर होती जा रही हैं कल्पनाएं और पास आती जा रही है जिंदगी, और पास आती जा रही है जिंदगी और दूर होती जा रही है कल्पनाएं। जिंदगी माने हम आत्मा से जुड़ते जाते हैं तो पास आती जा रही है जिंदगी। जब तक आत्मा से नहीं जुड़े तब तक सच्चा जीवन तो है ही नहीं। पास आती जा रही है जिंदगी और दूर होती जा रही है कल्पनाएं। जो शरीर है, संयोगों को अपना माना है, वो कल्पनाएं हैं। जब आत्मा अपने अनुभव में आता है तो जिनमें अपनापन पड़ा है वो दूर होती जाती है बात, और पास दूर होती जा रही है कल्पनाएं और पास होती जा रही है जिंदगी। जितनी जितनी समझ विकसित होती जाती है उतनी उतनी मूर्ताएं टूटती चली जाती है। इसलिए बहुत विनय पूर्वक सुनी हुई विद्या जो होती है वो व्यर्थ जाती नहीं है, वो समय पड़े पे काम आती है। देखो लोग कलाएं सीखते ना, कलाएं, युद्ध कला आदि कला सीखते हैं, तो हर समय प्रयोग थोड़ी ना होता। वो तो जब जिस राम रावण का युद्ध हुआ तो बहुत सारी उनके पास युद्ध कलाएं थी, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन जब युद्ध करते तब जरूरत पड़ती कि हर समय उनको करत प्रयोग। ऐसा ही जीवन में जब हमारे जो मोड़ आता है, वैसा क्षण आता है कि जब ऐसा लगता है कि कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, अब तो मर जाएं, तब जिनवाणी के जो वचन काम आते हैं। दुख से बचने का उपाय आत्मघात नहीं, आत्म साधना है। क्या है? दुख से बचने के लिए आत्मघात करने से समाधान नहीं हो गए। आत्मा की आराधना करो, मरने से नहीं होता, मुक्ति नहीं मिलेगी मरने से, और ज्यादा पाप बंद होगा, नरक में जाके और कष्ट भोगना पड़ेगा। आहा, वस्तु का सामान्य मोतियों के हार के डोरी की डोरी
वस्तु का सामान्य मोतियों के हार के डोरे की तरह सर्व विशेषों में निरंतर विद्यमान एक भाव है। मोतियों की माला देखिए, ये है ना माला। अब इस माला में एक डोरा है कि नहीं है? इस माला में एक डोरा है ना, तो डोरा मोती, जैसे अपन माला फेर रहे, माला फेर रहा है, फेरते फेरते तो उसमें जो है मोती तो बदल रहा है, लेकिन डोरा अनिश्चित रूप से कायम है कि नहीं है? डोरी हर मोती से जुड़ी कि नहीं जुड़ी? तो यहां क्या कह रहे हैं? वस्तु का सामान्य मोतियों के हार के डोरी की तरह सर्व विशेषों में निरंतर विद्यमान एक भाव है। मिट्टीपना सामान्य और मृतिका, पिंड, घड़ा, ठीकरा आदि उसके विशेष। देखो, कुम्हार जो होता है ना, कुम्हार जब कोई बर्तन बनाता है तो उसकी नाना अवस्थाओं से गुजरता है वो। तो मिट्टी खोद के ले आया, उसने कुचला वगैरह उसने सब करके मीड़ मार के उस पर रखा वो लोथड़ा मिट्टी का। अब क्या किया, वो मिट्टी पिंड सामान्य हो गया। अब मृतिका से क्या हुआ, घड़ा, ठीकरा आदि जो विशेष बनाए, तो अब उसी मिट्टी पिंड से अनेक चीज बनाता रहता है। उसी से दिया बना दिया, उसी से घड़ा बना दिया, उसी से कैला बना दिया, उसी से ठीकरा बना दिया, उसी से बनाता रहता। उन सब अवस्थाएं बहुत सारी प्रकार की है, लेकिन उसमें मिट्टीपना सब में कायम है कि नहीं है? ये जो काय के बर्तन हैं जो मिट्टी के हैं, जो काय के बर्तन हैं जो स्टील के हैं। काय के बर्तन हैं, आपकी दुकान पे काय के बर्तन हैं, स्टील के हैं। काय के बर्तन है, पीतल के हैं। तो जितने स्टील के बर्तन में, उसमें स्टील सामान्य रूप से व्याप्त है कि नहीं है? जितने पीतल के बर्तन हैं उनमें पीतल सामान्य रूप से व्याप्त है कि नहीं है? जितने मिट्टी के बर्तन हैं उनमें मिट्टीपना सामान्य रूप से व्याप्त है कि नहीं है? ऐसे ही हम सब में एक चेतना सामान्य रूप से व्याप्त है कि नहीं है? विशेष बदल रहे हैं, सामान्य एक रूप से कायम है। अवस्थाएं बदलती हैं, लेकिन सामान्य रूप जो वस्तु है वो एक रूप से कायम बनी रहती है। इसी प्रकार आत्मा चेतन रूप से कायम है, परंतु उसकी अवस्थाएं बहिरंग और अंतरंग दो प्रकार से बदल रही है। आत्मा तो कैसी है? सामान्य रूप से कायम है, लेकिन उसकी अवस्थाएं कैसी है? बहिरंग में भी बदल रही है और अंतरंग में भी बदल रही है। कैसे बदल रही है? बहिरंग में तो यह आत्मा शरीर के संबंध की अपेक्षा कभी मनुष्य, कभी देव, कभी पशु, कभी नारकी रूप से वर्णन करता है। बहिरंग में किस रूप से वर्णन करता है? मनुष्य, त्रियंच, देव और नारकी। अब देखो, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जब मनुष्य पर्याय जो है असमान जाति द्रव्य पर्याय है। क्या है? असमान जाति द्रव्य पर्याय। देखो, दो प्रकार की द्रव्य पर्याय होती, एक समान जाति द्रव्य पर्याय होती, एक असमान जाति द्रव्य पर्याय होती। समान जाति द्रव्य पर्याय उसे कहते हैं एक जाति के द्रव्यों का मिला हुआ रूप, वो कहलाता है समान जाति। जैसे पुद्गल समान जाति द्रव्य पर्याय है। जो एक पुद्गल का परमाणु है, परमाणु माने पुद्गल का सबसे सूक्ष्म हिस्सा, सूक्ष्म वाला सबसे छोटा अंश है ना। एक परमाणु है, अब वो शुद्ध पुद्गल है। अब वो उसने क्या किया, अनेक पुद्गलों के पिंड रूप स्कंद हुआ, तो संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी हो जाता। वो क्या हो जाता? संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी। तो अब जैसे जो पुस्तक है, अब जो समान जाति द्रव्य पर्याय है, क्योंकि पुद्गल के परमाणु मिलके बन गई है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का एक स्कंद पिंड हो गया। जैसे मोतीचूर का लड्डू होता ना, मोतीचूर का, तो मोतीचूर का लड्डू क्या कहलाता? कि 1000 मोतीचूर मिलके क्या हो गया? एक लड्डू बन गया। तो मोतीचूर का एक स्कंद हो गया। ऐसे ही
जिस समान जाति द्रव्य पर्याय है, समान माने एक पुद्गल जाति के अनेक पुद्गल द्रव्य मिलके एक के रूप में परिणमित हो रहे हैं तो वो समान जाति। अब दूसरा होता है असमान जाति द्रव्य पर्याय। असमान जाति द्रव्य पर्याय माने होता है कि जीव और पुद्गल की एक अवस्था हो गई एक क्षेत्रावगाह रूप से। तो यहाँ जो मनुष्य है अवस्था, इसमें दो द्रव्य हैं। एक तो जो शरीर आदि जो दिखाई दे रहा है वो पुद्गल का है, उसके अंदर जो चेतना है वो जीव है। क्या है? जो तो जन सामान्य समझता है कि शरीर के अंदर क्या है, एक चेतना व्याप्त है। कौन है? अम्मा जी आज क्या बात है, उदास का हो, कुछ बात हो गई का? हाँ, बातें तो होती रहती हैं, हैं? जो बातें के बीच में भी अपन सहज रहना सीखें, क्योंकि शब्द कहीं लगते नहीं हैं। किसी ने आपसे कुछ गाली दी तो गाली कहाँ लग गई आपको दिखाना थोड़ा, कहाँ चिपक गई? तो फिर ले तो ली आपने। एक सन्यासी एक जगह से गए, सो का भाव कि उन्हें बहुत लोगों ने गालियां दी, तो उन्होंने कहा देखो भैया हमने आजकल लेना बंद कर दिया है। क्या कर दिया हमने? लेना बंद कर दिया है। इसलिए भैया तुम ले आए हो बड़े प्रेम से जो गालियां, लेकिन हमने लेना बंद कर दिया। तो गाली किसके पास रहेगी? देने वाले के पास। पिछले गांव में भी बहुत लोग आए थे, उनने बड़ी प्रशंसाएं दी थी, तो हमने उनसे कहा था कि भैया हमने क्या किया है, लेना बंद कर दिया है। तो उनकी प्रशंसाएं उनके पास रह गई, और तुमने जो गालियां दी हैं हमने क्या कर दिया है, अब लेना बंद कर दिया। इसलिए तुम्हारी गालियां माने हो तो गाली का के ले लिया। तो किसने लिया? किसने लिया? जिसने गाया उसी ने तो लिया। अब तुम ना लो, तुम सोचो कि हमें दे रहा हो, तो तुमने ले ली। एक पिता अपने बच्चे को गालियां दे रहा था, उल्लू का पट्टा, गधे का बच्चा, इस प्रकार की गालियां दे रहा था। तो बगल में पंडित जी बैठे थे, कहने लगे भैया समझ में नहीं आ रही तुम्हारी कि जो गालियां जो दी जा रही हैं जो की को लग रही हैं। कहले ऊ को लग रही जो को समझ में आ रही हो, हमें तो ना समझ में आई, ना ही लड़का को समझ में आ रही, जो तो मूर्ख है। जी को समझ में आ रही, ऊ को लग रही। अब तुम उसका अर्थ निकालत रहो, इनने हमें शब्द है, कोई गाली माली कछु नहीं होती। ससुराल में गालियां मिली आपको? गालियां ससुराल में मिली कि नहीं मिली? समझा होने में गाड़ियन को बलौआ होता ना बुंदेलखंड में, सो गाड़ियाँ दी थी नहीं, अच्छी वाली की बुरी वाली? अच्छी है, बुरी नहीं है। आपने बतेसा बंटवाए थे कि नहीं बंटवाए थे? हाँ, लड्डू बंटवाए थे। अच्छा, हम कोई आपको अभी बाहर निकाल के गाड़ी दे तो लड्डू दोगे कि नहीं उसको? आपको लड़का ही आपसे कछु कह दे, गाली ना भी दे तो ना कह दे कि है बुढ़े परेशान करता रहता है, थोड़ा सा भी कह दे, उसको लड्डू खिलाओगे कि नहीं? हाँ, लड्डू खिलाओगे कि नहीं? हाँ, एक गाल में चांटा लगाओगे। अब आगा बड़ो समझा है बार। अर्थ तो हम ही निकालते हैं हर चीज के। कौन निकालता अर्थ? इनने हमसे बुरी बोल दी। क्या बोल दी बुरी? अरे शब्द है, उनमें क्या बुरा हो, कौन सा शब्द बुरा हो, कौन सा शब्द अच्छो? अगर वे गालियाँ के जो शब्द हैं वे अगर बुराई होते तो वो ससुराल में मिली तो लड्डू का को बंटवाते आप। और बड़े प्रसन्न हो रहे, वे गालियाँ दे रहे, और गालियाँ देवे वाले भी स्पेशल बुलाए जा जो दे पात अच्छे से। कैसे सभ्य घर की घराने की महिलाएं गालियाँ नहीं दे पाती, वे गंदी वाले। वे स्पेशल गालियाँ देने वाली, गालियों के बलौगे के लिए बुलाई जाती हैं, वो फेमस होती हैं गाने के लिए। होती कि नहीं होती अम्मा जी? हाँ जी कि ना जी? और फिर आप क्या बंटवा रहे हो? तो आपकी बहू अगर आपसे कछु कहे तो आप लड्डू दोगी कि नहीं उसको? पड़ोसन कछु कह दे, गांव के लोग कछु कह दें, लड्डू खिलाएंगे कि नहीं आप लोग? अर्थ हम डालते हैं उसमें। कोई शब्द, हमारा शब्द ये नहीं कहते कि हमारा यह अर्थ है, हमारा ये अर्थ है, ये शब्द नहीं बोलते। शब्द के को तो हम भाव डालते हैं। देखो, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं।
हरि बोले हरि ने सुनी, हरि गए हरि के पास, हरि दौड़े हरि में गिरे, बेहरि बहुत उदास। क्या मतलब हो? क्या मतलब हुआ दादाजी? हरि बोले, हरि माने होता है मेंढक। मेंढक टर 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 कर रहा हो तो सांप को मेंढक खाना बड़ा पसंद होता है। तो हरि बोले टर टर कर रहा हो तो देख सांप ने सुनी, हरि बोले हरि ने सुनी, सांप ने सुनी तो हरि गए हरि के पास। सांप गौ जल्दी से मेंढक को निगलवे के लाने। हरि बोले हरि ने सुनी और हरि गए हरि के पास। हरि दौड़े, हरि माने मेंढक दौड़ा, बचाव के लिए तो दौड़ते ही है। हरि में गिरे, मेंढक ने छलांग लगाई और हरि माने होता कुआं। तो मेंढक उछल के काय में कूद गो, कुआं में कूद गो। तो बेहरि बड़े उदास, वो सांप बहुत उदास होगा, हमारा भोजन नाश्ता चलो। अब वो अर्थ तो हमें डालना है ना, हरि का अर्थ कहाँ क्या है? सारंग ले, सारंग चली, दे सारंग की ओट, और सारंग भीनी जान के सारंग दीनी चोट। क्या मतलब हुआ दादाजी? सारंग मतलब मृदंग। सारंग ले, सारंग चली, ले सारंग, दे सारंग की ओट, सारंग भीनी जानकर सारंग दीनी चोट। सारंग ले माने होता है, सारंग ले दीपक, सारंग माने होता दीपक, दीपक लेके सारंग माने होता स्त्री। हाँ है ना? तो सारंग माने होता दीपक, सारंग ले, दीपक को लेके सारंग चली माने स्त्री चली, दे सारंग की ओट, पल्लू को भी सारंग कहते हैं। ऐसी स्त्रियां पल्लू लगा के दीपक नहीं ले जाती। सारंग ले, दीपक को लेके सारंग चली, स्त्री चली, दे सारंग की ओट, अपने पल्लू की ओट को लेके चली। और सारंग भीनी जानकर, सारंग झीनी जानकर सारंग दीन, सारंग माने होता हवा, पल्लू को पतला जान के हवा तेज चली और दीपक सारंग दीनी चोट, दीपक बुझ गया। अब कितने अर्थ हो गए? तो हमारा यह अर्थ है, हमारा यह अर्थ नहीं है, ये शब्द नहीं कहते हैं, तुम ही उसमें अर्थ डाल देते। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, ये खाए बोराए जग ए पाए बोराए। कनक माने सोना, सोना, और कनक माने धतूरा। धतूरे से ज़्यादा सोगुनी मादकता किसमें होती है? सोने में। जब सोना पहन लेते हैं हम तो हम कैसे चाल हो जाती हमारी, आहा हा, जब आज तो हम विशेष लगने लगे। सोगुनी मादकता है उसमें सोने में, कैसे? धतूरे से ज़्यादा। धतूरा एक नशीला पदार्थ होता है। जा खाए बोरा जग, उस धतूरे को खा के बोरा जाता है, उसको पाने पे बोरा जाता है, पागल हो जाता है। सोना मिल जाए फिर देखो, लोग कहते ना कि भैया इनको हड़ा मिल गया, तब से इनका दिमाग खराब होगा, इनके घर में एक दो जन पागल हो गए। बता भी हैं कि जिनके तो सोना गड़ों भाव मिल जाए ना ज़्यादा धन वगैरह, तो बुद्धि खराब कर देते। तो वो शब्दों में जो अर्थ है वो कौन डालता है? हम डालते हैं। शब्द कोई ये कहते नहीं कि हमारा ये अर्थ है कि हमारा ये अर्थ है। तो यहाँ पे जो बात है कि इन सब अवस्थाओं में एक तो बहिरंग परिवर्तन होता है, एक अंतरंग परिवर्तन होता है। तो जो संयोग पर्याय है ना, समान जाति द्रव्य पर्याय और असमान जाति द्रव्य पर्याय। तो समान जाति द्रव्य पर्याय माने पुद्गल पुद्गल की अवस्था, असमान जाति द्रव्य पर्याय में जीव और पुद्गल की मिली हुई असमान जाति द्रव्य। और उसमें देखना, इसके अंदर जो आत्मा के प्रदेश हैं वो जीव की पर्याय। अंदर में आत्मा तो अमूर्तिक है और पुद्गल मूर्तिक है, तो जीव की पर्याय हुई इसके अंदर जो अमूर्तिक प्रदेश है वो, और जो बाहर में दिख रहा है वो पुद्गल की। असमान जाति में भी ये नहीं समझना कि आत्मा पुद्गल रूप हो गया हो, कि पुद्गल आत्मा रूप हो गया है। पुद्गल पुद्गल रूप में है और जीव जीव रूप में है। तो कह रहे हैं बहिरंग में तो यह आत्मा शरीर के संबंध से कभी मनुष्य, कभी देव, कभी पशु, कभी नारकी रूप में परिणमन करता है। मनुष्य आदि पर्यायों में पुनः पुनः है, जैसा कि ठीक है ना, ऊपर जिक्र कर चुके हैं। बालक, युवा, वृद्ध आदि रूप बदल रहा है। दूसरी और अंतरंग की अपेक्षा से आत्मा में कभी क्रोध होता है, कभी मान होता है, कभी मायारूप परिणाम होते हैं, तो कभी लोभ रूप और कभी इन कसाय परिणामों के अभाव रूप वीतराग शुद्ध परिणाम होता है। परंतु इन सभी परिणामों में
सभी परिणतियों में चेतन तो चेतन रूप से सदा कायम है, वह तो अविनाशी है, सदा काल एक सा, नाना भाव बदलते रहते हैं लेकिन चेतना तो एक रूप से अविनाशी रूप से कायम रहती है। चेतन को अंतर नहीं आता। बताओ आगम अंतर कछु का अंतर आगम आता है? भाव अलग है, भाव बदलते रहते हैं लेकिन चेतना एक रूप है। आप जीव से पुद्गल कब हो जाओगे? कभी नहीं होगे। चेतना तो एक रूप रहेगी। परिणाम बदलते, किसी के प्रति आपको कभी कभी दुर्भाव नहीं हो जाता? बहू के प्रति गुस्सा आ जाए, देवरानी के प्रति गुस्सा आ जाए, जेठानी के प्रति नहीं आती गुस्सा? आती है। ये तो कहीं नहीं आती अम्मा जी को। नहीं हुआ। हमारे प्रति गुस्सा आ जाए, नहीं आती गुस्सा? आ जाती। कभी प्रेम भी बहुत आ जाता। तो बदलते रहते कि नहीं बदलते रहते भाव? राग होता, द्वेष होता, बीतरागी भाव हो जाएंगे, अंदर में डूब गए तो बीतरागी भाव हो गए। लेकिन जो परिणतियाँ बदलती हैं लेकिन चेतना एक रूप रहती कि नहीं रहती? तो दोनों पक्ष हैं, एक बदलने वाला पक्ष है और एक ना बदलने। ये जो सिद्धांत समझ रहे हैं इसमें बहुत गहरा रहस्य निकलने वाला है। आपको बहुत सरल रीति से द्वादशांग का सार समझाया जा रहा है। जो बड़े बड़े विद्वान जिस पे चर्चा करते हैं वो बहुत विद्वत्ता वाली बात इतनी सरल भाषा में आपको समझ में आ रही, जो कोई सामान्य चीज़ नहीं है। ये बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए वस्तु के ऐसे स्वरूप को समझने के लिए, लेकिन विद्वान जो बाबूलाल जी ने उतने सरल भाषा में सरल शब्दों में उसको समझा दिया, दृष्टांत दे दे के, कि हमें समझ में आ जाता है कि वस्तु कैसी है, सामान्य और विशेषात्मक है। विशेष क्या होती है, उसकी अवस्थाएं होती है, और सामान्य क्या होता है, वो एक रूप रहने वाला नित्य वो पदार्थ है। तो दोनों पक्ष हैं। अब उसमें करना क्या है दोनों को समझ के, ये आगे अपनी चर्चा क्रमशः होगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए